देखिए, इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कला चलती नहीं है। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करे, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? कल तो आंखें ही बोल रही थी, बहता हुआ पानी आंखों से, वो आंसू अपनी कहानी कह रही थी। 500 सालों का अभिशाप समाप्त हो गया। अब निगेटिव बात ही नहीं करना है, पॉजिटिव ही बात करना है, जो बीत गया से बीत। अब भारत उस पायदान पे पहुंच रहा है जिसकी प्रतीक्षा 140 करोड़ देशवासियों की थी। भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। अभी तो 550 साल बाद आए हैं, तो महादिवाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन प्रभु के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रभु के दर्शन पाकर जो भक्त हैं वो भाव विभोर हो रखे हैं, खुद को धन्य महसूस कर रखे हैं, और जिन्हें अब तक दर्शन नहीं हुए हैं वो इंतजार में हैं, कतार में हैं। लेकिन उधर विपक्ष अपने काम पर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है। उधर असदुद्दीन ओवैसी तो ये तक पूछ रहे हैं कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ या बाप की मौत को क्या भूल सकते हो? वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह कहा कि सरकार का सीमांकन करने वाली जो रेखा है वो दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। उधर लालू के लाल तेज प्रताप यादव ये लिखते हैं कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं। राम तो सबके मन में है। अंधभक्त राम को लाने से पहले अपने भीतर के रावण को बाहर निकालें, क्योंकि राम के लोग कभी भेदभाव नहीं करते। सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद होने चाहिए। गरीबी और भूख जैसे रावण को कैसे खत्म करें, इस पर विचार होना चाहिए। राम को लाना है तो अपने बुरे विचारों को बाहर निकालिए और देश को प्रेम, सद्भाव और खुशहाली के रास्ते पर लेकर चलिए। वैसे बात तो तेज प्रताप यादव ने पते की है, लेकिन क्या खुद भी वो इस पर अमल करते हैं या नहीं? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि किस तरह से सदियों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस तरह का नजारा लग रहा है कि जैसे कुंभ हम देख रहे हों। जैसे कुंभ में हमने इतना जन सैलाब उमड़ता हुआ देखा है, वैसा ही हम राम मंदिर में देख रहे हैं और किसी मंदिर में इस तरह से भीड़ या इस तरह से जन सैलाब नहीं देखा गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विश्व के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम दरअसल बन गया। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम आए और विराजित हुए। साथ ही साथ हम यहां पर आपको यह बता रहे हैं कि दरअसल देश भर में महादीपावली का जो पर्व है, ये मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री उनकी ओर से कहा गया। वहीं अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया कि 140 करोड़ भारतीयों की जो मांग थी वो अब पूरी हुई है। आलोक कुमार अध्यक्ष वीएचपी के वो क्या कहते हैं कि 500 साल का जो अभिशाप है वो खत्म हुआ है। आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं, राम मंदिर के अब तक मुख्य पुजारी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही है। साथ ही साथ त्रेता युग की जो झलक है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है। महंत राजू दास की अगर बात करें तो महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए बल्कि पॉजिटिव बात करनी चाहिए। ऐसे माहौल में एक सकारात्मक संदेश यहां पर देने की जरूरत है, सकारात्मकता देखनी चाहिए बजाय इसके कि जो नकारात्मकता दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद सदियों का इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो सियासत है वो इस पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से 6 दिसंबर के दिन जो लोग, ये क्या कौन कह रहा है, ये MIM के असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष उनके जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग भूल जाने को कहते हैं 6 दिसंबर को, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे माता या पिता की मौत को क्या भूल सकते हो? आप ये देखिए कि किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो धर्म और सरकार का सीमांकन करने वाली जो रेखा है वो दिन ब दिन
क्षीण होती जा रही है, ये पिनराई विजयन कह रहे हैं। मनोज झा सांसद हैं आरजेडी के, क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो कला है वो उनके भीतर है और उसके वो जादूगर हैं, लेकिन ये कला चलती नहीं है। तेज प्रताप यादव नेता आरजेडी कह रहे हैं कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव दरअसल आ रहे हैं और इसीलिए ये माहौल यहां पर बन रहा है। और उधर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कह रही हैं कि शवों पर बने हैं पूजा स्थल और ऐसे स्थल को कोई भी कैसे स्वीकार कर सकता है। तो आप ये देखिए कि सियासत इस पर चालू है। अभी तक सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है। जो तमाम राम भक्त हैं वो वहां पर पहुंच रखे हैं दर्शनों के लिए, लेकिन लग रहा है कि अभी भी विपक्ष शायद उन सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रहा है, उस भाव को नहीं समझ रहा है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। वो पहला सवाल ये कि अयोध्या में राम काज से ओवैसी नाखुश क्यों है। दूसरा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि नीयत में खोट है क्या, इसीलिए बार बार आस्था पर ये चोट की जा रही है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या 24 चुनाव की धुरी बन गई है अब अयोध्या। चौथा सवाल ये कि INDIA को मंदिर से किस बात का डर है कि हर आए दिन मंदिर को लेकर, कभी प्रभु श्री राम को लेकर इस तरह के बयानात सामने आते हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सत्ता के लिए जहर घोल रहा है क्या INDIA गठबंधन। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहनी है। ग्राउंड पर भी हम रुक करेंगे क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है वहां पर 3 लाख लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी और कई लाख लोग कतारबद्ध तरीके से वहां पर खड़े हुए हैं अपनी बारी के इंतजार में। एक रिपोर्ट उससे पहले आपको दिखाती हूं। बरसों की हुई पूरी तपस्या, बरसों की हुई पूरी तपस्या, सखी राम जी हमारे आए हरे आज घर में पधारे, आए हरे सखी राम जी हमारे। भव्य दिव्य दरबार, भक्तों के लिए खुले द्वार, मुसलमानों को भड़काने का ओवैसी का ये नया फॉर्मूला, लालू के लाल का नया बवाल, कृष्ण के बाद राम पर सवार। अयोध्या धाम के रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ आया है। रामलला की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन ही अयोध्या में आस्था का सैलाब है। अयोध्या वासी अपने नगर में त्रेता युग का आभास कर रखे हैं। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, मगर सनातन और मोदी विरोधियों को ये चुभ रहा है, लिहाजा वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति में जुट गए और इस बार मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या। ओवैसी बार बार ज्ञानवापी और मथुरा शाही ईदगाह की ओर इशारा करते हुए मुसलमानों के मन में एक बार फिर नफरत की आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद INDIA में अजीब सा सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। आरजेडी से सांसद मनोज झा ने मंदिर के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा, मोदी इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला के जादूगर हैं। इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूं, लेकिन ये कला चलती नहीं है। तो वहीं लालू के लाल ने फिर एक बार विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो। खैर, INDIA के नेता मंदिर, सनातन धर्म, रामलला को लेकर कितनी भी बयानबाजी कर लें, रामलला के दर्शन पाने को भक्त बेताब है। पल पल वर्षों के सामान भारी है, जिन्हें दर्शन मिले वो भाव विभोर है। जबान पर बस एक ही नाम है, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।